कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। ये इतना बड़ा सवाल है जो कि हर इंसान के दिल में बसा हुआ है और हर इंसान की बात छोड़िए, चाहे वो आरजेडी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो या बीजेपी पार्टी के नेता हो, हर लोगों के दिल में दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि कौन इस बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। जैसा कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसका देश के नेताओं के साथ साथ देश के सभी जनता को बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 4 जून आएगा और देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाएंगे। आज 3 जून है और आज ये आखिरी दिन होगा कि देश के प्रधानमंत्री चुने जाने को लेकर जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये आखिरी दिन होगा। आप सबों से कुछ बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस के सभी नेताओं के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट होते ही नरेंद्र मोदी के तरफ से एवं उनके पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक ही बयान आ रहा था जिसमें वो लोग बता रहे थे अब की बार 400 पार। मतलब बीजेपी के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का एक ही नारा था। वो लोग चाह रहे थे कि अब की बार 400 पार, मतलब अब की बार। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं उनके चाहने वाले लोगों का एक ही सोच था कि इस बार बीजेपी की जो सीट होगी वो 400 से ऊपर जाएगी। लेकिन वही विरोधियों का कहना था कि इस बार बीजेपी हार रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। इधर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कहा करते थे कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं। उसके बाद राहुल गांधी का भी ये बयान आता है जिसमें वो बताते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, मतलब अब की बार देश का प्रधानमंत्री नया बनेगा और नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसी बीच राहुल गांधी का कुछ बयान आता है। वो बताते हैं कि देश को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी को भगाना बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए कचरे को साफ करना बहुत जरूरी है और जब कचरे को साफ कर दिया जाएगा तो कमल ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। वो कमल का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह सिर्फ कमल ही है। वो कमल को साफ करने का तरीका, कचरा को साफ करना इसलिए बताते हैं क्योंकि कमल कचरा में ही खिलता है। और वो बताते हैं कि जब देश को साफ सुथरा रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए कचरे को साफ कर दिया जाएगा तो कमल ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के लिए वोट मांग रहे हैं वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए वो जनता से ये रिक्वेस्ट करके बताते हैं कि कभी भी आप वोट दे तो नरेंद्र मोदी को वोट ना दे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। वो अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे चुनाव के बाद। लेकिन सच क्या है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये कल 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन उसी बीच में आपको बता दूं, मनीष कश्यप जो जाने माने चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कि हर लोगों के दिल में बसा करता है, चाहे वो विरोधी हो, समर्थक हो या फिर उससे कोई प्यार करने वाला हो। वो मनीष कश्यप जो कुछ दिन पहले कहा करता था कि बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के लिए कुछ काम करे। और वो बताते हैं कि बीजेपी हमेशा किसी न किसी लोगों के साथ मिल करके पार्टी बनाने का और प्रधानमंत्री बनने का काम करती है, चाहे वो लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। अकेले प्रधानमंत्री इसलिए चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं ताकि किसी भी मामला में खुद जनता के सामने न आए। लेकिन आज वही मनीष कश्यप, जब बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट मिलता है उसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी का इस तरह से गुणगान करते हैं, इस तरह से बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि बीजेपी के बिना इस देश को चलाना मुश्किल है। मतलब इस देश के लिए बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। बाकी देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे और किस लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा ये साफ तौर पर कल साबित हो जाएगा और ये घोषित कर दिया जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।